अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 8। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 8 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says that army men wearing binoculars see the flash from enemy tank fire 5 seconds before the fire is heard. He records 26 degree centigrade temperature on his personal thermometer. What is the distance of the tank from him? ये कहता है कि एक आर्मी सोल्जर है जिसके पास एक दूरबीन है और उस दूरबीन का नाम है बाइनोकुलर्स। वो इसके थ्रू दुश्मन के टैंक देखता है। तो वो देखता है फ्लैश को, और जब फ्लैश को देखता है यानी टैंक से जो फायरिंग होती है उसकी फ्लैश देखता है। फ्लैश देखने के बाद 5 सेकंड के बाद उसको आवाज़ सुनाई देती है फायरिंग की, और वो नोट करता है अपने पर्सनल थर्मामीटर से टेम्परेचर जो कि इक्वल है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे मांगा गया है कि इस सोल्जर और इस टैंक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी एस को हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है टाइम विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स और टेम्परेचर हमें दिया गया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है डिस्टेंस ऑफ टैंक। एस को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एस को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। लेकिन यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम देखें, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, यानी v नहीं है। t तो है लेकिन v नहीं है। तो सबसे पहले हम v को फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 331 प्लस 0.6, t की वैल्यू जो है वो 26 है। अब दिस विल बिकम इक्वल टू 331 प्लस 15.6। जब इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी 346.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस v को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो उसके थ्रू हम एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो एस जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 346.6 इंटू टी जो है वो हमें दिया गया है 5 सेकेंड्स। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एस जो है दिस विल बी इक्वल टू 1733 मीटर के बराबर है। या हम इसको लिखते हैं कि s जो है दिस इज इक्वल टू 1.733 किलोमीटर। तो टैंक और आर्मी सोल्जर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.733 किलोमीटर है। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 says that calculate the wavelength of sounds at the extremes of the audible range 20 Hz and 20,000 Hz at normal room temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहते हैं कि वेवलेंथ फाइंड आउट करें, यानी हमारे पास ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है और इस फ्रीक्वेंसी पे भी हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वेवलेंथ्स को फाइंड आउट करने से पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी f1 विच इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज, यानी मिनिमम रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज है, उसको मैं नाम देता हूँ f1। और एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी जो है f2 जो कि इक्वल है 20 किलो हर्ट्ज, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ f2 से। और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह गिवन डेटा है, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी f1, यानी अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्ज है तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। तो लैम्डा 1 को हमने फाइंड आउट करना है।
और दूसरा जो है वेवलेंथ एट फ्रीक्वेंसी f2 हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि लेमडा 2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो लेमडा को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन v इज इक्वल टू f इंटू लेमडा। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई f। अगर हमने लेमडा 1 को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और f की जगह हम f1 लिखेंगे। अगर हमने लेमडा 2 को फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं इस इक्वेशन को कि v डिवाइड बाई f2। तो इसको मैं नाम देता हूँ कि दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। अगर इस इक्वेशंस को हम देखें, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन के v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 331 प्लस 0.6 और t की वैल्यू जो है वो 20 है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 331 प्लस 12 जो कि इक्वल है 343 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू जो है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड है। अब लेमडा 1 को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक लेमडा 1 जो है दिस विल बिकम इक्वल टू v जो है दिस इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड और f1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज। तो जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो लेमडा 1 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इट विल बी इक्वल टू 17.15 मीटर, या इसको हम लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 17 मीटर। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी होगी 17 मीटर। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ लेमडा 2 को बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के मुताबिक लेमडा 2 जो है दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड और f2 की वैल्यू जो है वो 20 किलो हर्ट्ज है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि 20,000। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा 2 इक्वल टू 0.01715 मीटर। तो ये हमारे पास लेमडा 2 की वैल्यू है, या इसको हम लिखते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। तो लिहाजा अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 1.7 सेंटीमीटर होगी। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 says that Ishfaq stands between two high-rise buildings A and B such that he is at 33 meter distance from the building A. When he blows the whistle, he hears the first echo after 0.2 seconds and second echo after 0.8 seconds. Calculate the speed of sound and distance of building B from him. ये कहता है कि इशफाक है वो दो बिल्डिंग्स के दरमियान खड़ा है। तो वो क्या करता है कि वो विसल को ब्लो करता है, यानी सीटी बजा देता है। तो उसको एक बिल्डिंग से आवाज़ आती है 0.2 सेकंड्स के बाद और दूसरे बिल्डिंग से आवाज़ आती है 0.8 सेकंड्स के बाद। तो हमने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये बिल्डिंग ए है। तो बिल्डिंग ए से इसकी डिस्टेंस जो है वो 33 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 33 मीटर है। तो मतलब है कि हमें S1 का पता है। दूसरा जो है हमने S2 को फाइंड आउट करना है, यानी B जो है इसमें कहा गया है कि डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग B फ्रॉम हिम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है डिस्टेंस ऑफ इशफाक फ्रॉम बिल्डिंग ए, यानी S1 जो है दिस इज इक्वल टू 33 मीटर और टोटल टाइम फॉर फर्स्ट इको जिसको हम कैपिटल T1 से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स और टोटल टाइम फॉर सेकेंड इको जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से इट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स
और हमने जो फाइंड आउट करना है वो स्पीड ऑफ साउंड है, और दूसरा जो है ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम इशफाक यानी S2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों V और S को फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम चाहिए वन साइड से, यानी T1 जो है इट इज़ द टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस बिल्डिंग एंड फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू दिस पॉइंट, यानी बिल्डिंग तक ट्रेवल करना और फिर बिल्डिंग से वापस आना, ये टाइम है। लेकिन हमें एक साइड से टाइम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम T1 हमें चाहिए, यानी इस पॉइंट से बिल्डिंग तक जो आवाज़ गई है, जो उसके लिए जो टाइम दरकार है T1, उसको हमने फाइंड आउट करना है। सिमिलरली इस पॉइंट से बिल्डिंग A तक जो टाइम है वो भी हमने फाइंड आउट करना है, यानी T1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है फ्रॉम इशफाक टू बिल्डिंग A, और T2 जो है वो फ्रॉम इशफाक टू बिल्डिंग B। तो सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो T1 को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो जस्ट हमने कैपिटल T1 को डिवाइड करना है बाई 2, तो दिस विल बिकम इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक साइड से टाइम हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स और डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास T1 की वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और T2 जो है इट विल बी इक्वल टू कैपिटल T2 डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल T2 जो है दिस इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2, तो वी विल गेट 0.4 सेकेंड्स। तो ये T1 और T2 की वैल्यूज होगी है। अब हमने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसके लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूं कि S इज इक्वल टू V इंटू T1, और यहाँ पे मैं S1 लिखता हूं। तो V जो है दिस विल बी इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई T1। तो S1 की वैल्यू जो है हमारे पास इट इज इक्वल टू 33 मीटर, और T1 की वैल्यू जो है वो 0.1 सेकेंड्स है। तो दिस विल बी इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड हो गया। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है S2 को। तो S2 को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन कि S2 इज इक्वल टू V इंटू T2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। V की वैल्यू जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, और T2 की वैल्यू जो है वो 0.4 सेकेंड्स है। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 जो है दिस विल बी इक्वल टू 132 मीटर। तो बिल्डिंग B जो है ये 132 मीटर के डिस्टेंस पे है इशफाक से। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 8। थैंक यू।